पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। कल से विजय सिन्हा को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है। भाजपा में टेंशन की बात की जा रही है। विजय सिन्हा के अंदर कई बातों के चलने की चर्चाएं हैं, लेकिन क्या सच्चाई है ये जानना भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि कल और आज 2 दिन भाजपा के लिए, बिहार भाजपा के लिए बड़ा दिन है। समझिए बात को। जिस तरह से अमित शाह ने अपने तमाम नेताओं के साथ बैठक की, कुल तकरीबन कहा जा रहा कि 80 से 85 लोग थे, और उस 85 लोगों को कई बातें समझाने की कोशिश हुई है अमित शाह के द्वारा। कई लोगों से सुझाव भी लिया गया है और हर तरह से बिहार चुनाव को लेकर टास्क दिया गया है। लेकिन इसी बीच उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को लेकर ये बातें फैली कि भाई नाराज होकर निकल गए। भाई उनको जो है अमित शाह के साथ जगह नहीं मिली, गाड़ी में नहीं बैठे, ये हुआ वो हुआ, बहुत बात है भाई। लेकिन कहते हैं इंसान देखिए 2 तरह का होता है राजनीतिक तौर पे। अगर आप, एक तो है कि बिल्कुल जो मन में है बोलना है, कहीं किसी तरह की कोई रोक टोक इधर उधर है नहीं, और दूसरे होते हैं जो समझ बूझ के बोलते हैं। उनको पता है कि हमको क्या बोलना है, कितना बोलना है। समझिए बात। और उसी अगर धर्म के पैटर्न पे आप चलेंगे तो उसमें भी एक आस्तिक और एक नास्तिक। तो विजय सिन्हा जो है धार्मिक लोग हैं, सनातनी लोग हैं, और उनको जो है भोजन से ज्यादा उनके लिए प्यारा भजन है। हुआ क्या था तो जान लीजिए। जब अमित शाह आए, विजय सिन्हा साथ अंदर गए, साथ ही आए थे कार्यक्रम जब वहां हुआ था, तो उसके बाद बैठक में भी साथ ही रहे। बीएल संतोष बड़े नेता है, संगठन में बड़ा दायित्व है, शायद राष्ट्रीय मंत्री ये सब का कुछ है, हम आपको कमेंट में बता देंगे, दिमाग से भी निकल गया। उन्हें स्वागत करना था विजय सिन्हा को, और सम्राट चौधरी को स्वागत करना था अमित शाह को। बात समझिए ऐसा क्यों हुआ कि भाई एक आदमी अमित शाह को स्वागत कर रहा है और एक आदमी बीएल संतोष को स्वागत कर रहे हैं, जो जैसा चेयर लगा हुआ था। अब सवाल है ये है कि प्रोटोकॉल मैटर करता है, खासकर भाजपा के अंदर। सम्राट चौधरी क्या है बिहार में? उप मुख्यमंत्री है, लेकिन उससे पहले क्या है? विधानमंडल में क्या है? नेता है भाजपा के। समझिए बात को। और विजय सिन्हा क्या है? वो भी उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उससे पहले क्या है? उप नेता है। तो उप नेता में और नेता में अंतर होता है। तो प्रोटोकॉल के आधार पर ही सम्राट चौधरी को जो है अमित शाह को स्वागत करना था, और उनके साथ गए गाड़ी में बैठ के। तो गाड़ी में मतलब कि ठेलम ठेली कर ले। कई बार तस्वीरें सामने आई कि मंच पर देखे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। कौन आगे रहता है? नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी कद काठी से लंबे हैं, हट्टे कट्टे चौड़े हैं, वो, और नहीं तो पीएम। यही ना 3 आदमी रहते हैं जी हर गाड़ी हर रथ पे। एक तो प्रोटोकॉल के हिसाब से कि नेता उपनेता, और दूसरा कि थोड़ा कद काठी मजबूत है तो घुसे अंदर, तो फिर पीछे आने का उपाय नहीं बना। विजय सिन्हा साइड में रहते हैं। सेम कल की तस्वीर भी वही थी। अंदर से निकले बाहर तो मुंह तनी निराश भेल था। तो मुंह निराश होने के पीछे क्या कारण था हम तो पता लगाए हैं, और ऐसे हम खबर नहीं बता रहे हैं, हम डंके की चोट पे बता रहे हैं। हम फोन के माध्यम से पता लगाए हैं, और जो भी लोग इर्द गिर्द एने होने वाले हैं सबसे कि हुआ क्या था। तो विजय सिन्हा जब बाहर निकले थे, हालांकि वो सहे हुए थे, समझिए। थका हुआ लोग, अगर हम लोग जैसे व्यक्ति भी अगर टेंशन में रहेगा तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? अरे चेहरे पर थोड़ी तो सिकन और मुरझन तो रहेगी ही ना। उसी में मीडिया ने चलाया कि लो विजय सिन्हा को लगे फटकार, विजय सिन्हा अमित शाह के गाड़ी में नहीं बैठे, विजय सिन्हा की सुनी नहीं गई, विजय सिन्हा के टीम के जितने लोग थे उनको छांट दिया गया, विजय सिन्हा को फलना जगह को। ये सब नहीं, जो सत्य खबर है वो जान लीजिए। कहीं किसी तरह कोई बात नहीं है। पूजा के लिए लेट हो रहा था उनको, इसलिए वो जल्दी जल्दी करके भाजपा कार्यालय से निकले, और उसके बाद सीधे वो
पूजा करने चले गए। आप जानते हैं कि पाठ करते हैं, नवरात्र का समय है और जिसको भोजन से ज्यादा भजन प्यारा है वो भोजन कितना भूख लगल रहेगा तो नहीं करेगा, वो भजने करेगा, समझिए। तो विजय सिन्हा के लिए भजन ज्यादा जरूरी था, वो चले गए वहां पे। बस इतनी ही खबर थी। आज भी बैठक है, अमित शाह आज भी पटना में है, समझिए बात को। और अभी भी अमित शाह के साथ विजय सिन्हा गए हैं, सारे लोग, सारे नेता गए हैं। और जब बैठक होगी उसमें भी रहेंगे, लेकिन आज कम लोग रहेंगे। क्या होगा नहीं होगा ये तो बैठक के बाद चीजें स्पष्ट हो जाएगी, निकल जाएगी। लेकिन जो बात विवाद इधर उधर है उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। आइए दूसरी खबर पे चर्चा करते हैं। जरूरी ना ब्याह शादी की चर्चा भी नहीं है, कहीं कहीं कोई मतलब कि अगुआ पिहानी भी नहीं है, कुछ नहीं है। और ऊपर से खरमास का समय भी चल रहा है। हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम पहले की बात कर रहे हैं। उसमें ही ढोल नगारा बज रहा है। कौन ढोल नगारा बजा रहा है भाई? मुकेश सहनी। किस बात को लेकर? कि हम सीट से समझौता कर लेंगे लेकिन उप मुख्यमंत्री से समझौता नहीं करेंगे। आप समझिए, मुकेश सहनी कितना दिन से रट लगाए हुए हैं कि भाई 60 सीट लेंगे, कोई कहता है 50 सीट लेंगे, मतलब उन्हीं के पार्टी का, कोई कुछ। और हम लगातार कहते हैं, धीरज शर्मा लगातार कहता है कि मुकेश सहनी जो है एनडीए में आने के लिए पूरा एकदम हर संभवतः लाइन बिछा ली है, लगे हुए हैं। ये नहीं कि केवल मुकेश सहनी लगे हुए हैं, बीजेपी के नेता भी मुकेश सहनी को लाने में लगे हुए हैं। अब कौन लोग लगे हुए हैं, किनके माध्यम से किससे वो मिले हैं, चाहे मिल रहे हैं चाहे मिलेंगे, ये किसी से छिपी बात नहीं। और फिर कह रहे हैं कि हमको याद है एन वक्त पे मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के मंच से उठने से पहले कहा था कि मल्लाह के बेटा को जो है पीठ में छुरा भूखा गया, इसीलिए हम यहाँ से जा रहे हैं, और वो निकल गए थे। तो इस बार भी एन वक्त पे मुकेश सहनी का फैसला आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अभी हल्ला, चर्चा परिचर्चा इधर उधर जो चल रहा है कि भाई उप मुख्यमंत्री हमको पद चाहे कीजिए, किसी भी हाल में चाहिए, और सीट को लेकर हम समझौता कर लेंगे, तो 7 सीट से सबसे नीचे आइएगा और उप मुख्यमंत्री पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये राजद तय करेगी। अगर आपको उप मुख्यमंत्री पद मिलेगा तो फिर कांग्रेस तो कहे कि बाप रे बाप, तो मेरा क्या होगा? महागठबंधन के अंदर सियासी बवाल, खींचातानी इधर उधर लगातार जारी है। अखबार की खबर जान लीजिए, जंगल में बोर्ड न बिल्डिंग न क्लासरूम, एमयू ने दे दी डिग्री कॉलेज की संबद्धता, जांच जो है चल रही है। सोनम वांगचुक गिरफ्तार हुआ, एयरलिफ्ट कर जोधपुर भेजे गए, पहले दिल्ली उसके बाद जो है जोधपुर ले जाया गया है। लेह में सारे इंटरनेट मोबाइल सेवा को बंद किया गया है। सोना के दाम में इतना भाव बढ़ रहा है कि जितना जल्दी हो थोड़ा बहुत एक आध टुकड़ी खरीद के रख लीजिए। हम लोग जैसे आदमी के पास तो रुपये पैसा नहीं ना, तो कुछ न कुछ जरूर खरीदते। चलिए, सीएम महिला रोजगार योजना, 75 लाख महिलाओं के खाते में पीएम ने भेजे 10-10 हजार रुपया। इस पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है, क्या कहा है वो हम आपको अभी बता देते हैं। लेकिन बिहार कनेक्ट मिथिला पेंटिंग का गमछा गले में डाल मोदी ने योजना का शुभारंभ किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जो है जीविका दीदियों से बात की, एक जीविका दीदी का वायरल हो रहा है वीडियो, खूब वायरल हो रहा है। समझिए, बकरी खरीदनी, बकरी से बिजनेस करनी, ओकरा बाद जो है पैसा मिलल तब 50 गो मुर्गी किननी, आ मुर्गी से बिजनेस बढ़नी, तब फिर ई कहनी ऊ कहनी, आगे बढ़नी। ये तो सच्चाई है कि महिलाएं धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही हैं। अब सरकार की योजना से हो चाहे अपनी विवेक से हो, हर तरह से महिलाएं आगे सजगता के साथ बढ़ रही हैं। और ये जीविका के तहत मिलने वाले 10,000 और आने वाले दिनों में मिलने वाले 2 लाख का फायदा भी दिखेगा। महिलाएं जो घर में बैठी हुई हैं कुछ न कुछ रोजगार करके बेनिफिट कमाएंगे। चलिए, भाजपा का एलईडी प्रचार जो है, प्रचार रथ सभी विधानसभा क्षेत्रों में दौड़ेगा। बिहार में आपके 2 भाई हैं, नरेंद्र और नीतीश, ये पीएम मोदी ने कहा है। सीएम महिला रोजगार योजना, 75 लाख महिलाओं के खाते में पीएम ने 10-10 हजार भेजा, हमने आपको बता दिया। नीतीश का लालू पर तंज, खुद हटे तो पत्नी को सीएम बना दिया। महिलाओं से मोदी ने कहा नीतीश के राज में आप सुरक्षित हैं, और ये सच्चाई भी है कि आप चले जाइए किसी भी क्षेत्र, किसी भी कोने में, किसी भी जगह पे, हम तो घूम रहे हैं, तो हम बोलते हैं तो आरजेडी के कुछ लोग कमेंट करते हैं, बहुत तरह की बात लिख देते हैं, गरिया भी देते हैं हमको कोई दिक्कत नहीं है।
जो मन है बोलिए, लेकिन महिलाओं से पूछेगा कि अभी सुरक्षित है कि लालू के राज में सुरक्षित है, खुल के कहेगा भाई अभी सुरक्षित है। लालू राज में निकलल मुश्किल रहे। बहुत बात जो लोग महिलाएं बोलती हैं वो बात हम आपको बता रहे हैं। और क्या बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने समाज का रुतबा बदला है। नीतीश कुमार को लेकर, महिलाओं को लेकर ये बातें कही है। 7 शर्तें जो महिला रोजगार योजना की पात्रता के लिए अनिवार्य है, हम आपको बाद में बता देंगे। सीएम ने 11 सीटों पर प्रचार, नहीं सीपीएम ने 11 सीटों पर प्रचार तेज करने का निर्णय ले लिया है। राबड़ी देवी पर जो है टिप्पणी को लेकर राजद ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। रोहिणी आचार्य और संजय यादव विवाद मामले में जो है तेजस्वी यादव की एंट्री हुई है। तेजस्वी यादव ने भावुक भरे शब्द बोले हैं और कहा है कि रोहिणी दीदी ने हमें पाला है, वो हमारी माँ है, उनको कहीं किसी तरह से टिकट का न लोभ है न चुनाव लड़ने का लोभ है। पार्टी जो कहती थी, चाहे पार्टी ने जो दिया वही उन्होंने स्वीकारा है। तेजस्वी ने चुप्पी तोड़ी, बोले रोहिणी दीदी बड़ी बहन ही नहीं माँ जैसी, पापा को किडनी दी। जानिए कैसे शुरू हुआ विवाद, ये हम बता चुके हैं। इस पर विवाद जो है यहाँ छपा हुआ नहीं बताएंगे। अब चलिए, वोट के लिए दिए चुनाव से पहले 10,000 रुपया। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि ये वोट के लिए 10,000 रुपया दिया गया है। तेजस्वी यादव ने एक और बात कही है जो आपके लिए जानना जरूरी है। मटिहानी में ये बात तेजस्वी ने कहा कि वे 10,000 देकर ले लेंगे, हम 1.5 लाख देंगे नहीं लेंगे। तेजस्वी यादव का कहना है कि 10,000 रुपया देंगे या फिर ले लेंगे, हम 1.5 लाख रुपया देंगे लेकिन नहीं लेंगे। अब हम तो लोग से जब बतियाते हैं, लोग कहता है, हम पूछते हैं कि 1100 बढ़िया कि 1500 बढ़िया वृद्धा पेंशन में, तो लोग कहता है 1100 बढ़िया। का है तो अभी मिल रहा है, अब मिलेगा, कहिया मिलेगा, नहीं मिलेगा। मतलब कहावत है बाबा मरिए तो बैल बेचे है, वही वाला बात हो जाएगी। इसीलिए अभी 1100 पे लोगों का फोकस जबरदस्त तरीके से। अब जीविका दीदी भी जो है पूरा लग गई है। अशोक चौधरी के मामले में सीएम ध्यान दे, उपेंद्र कुशवाहा का भी एक बयान जान लीजिए कि इस पर क्या मामला है। अघोषित जमीन निकले तो गुलामी को तैयार, अशोक चौधरी। फिर हम कल फेसबुक पर पोस्ट किए थे कि मामला तो सलट गया है भाई, पैचअप हो गया, पैचअप मैनेज, इस पर कुछ हम नहीं बोलेंगे। और न कोई नेता जो आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए थे वो बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्या मैनेज हुआ, कैसे हुआ, इस पर भी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, सब जानता है। पीएम मोदी पहले हसीना को भेजे, उसके बाद शाहनवाज ने कहा है वो स्टेट डेलीगेट से घुसपैठिया नहीं है। भाजपा जदयू को चुनाव से पहले महिलाओं की याद आई, मुकेश सहनी ने कहा है। ट्रंप ने दवा को भी दर्द दिया। चलिए, सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी, 99,690 पास, अच्छी बात है भाई। और कोई खबर, उच्च शिक्षा निदेशालय विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली की निगरानी करेगा, ठीक है। एनडीए को 100% सफलता मिलेगी, चुनावी तैयारी को लेकर दिशा निर्देश है। उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नेता ने जब कहा है तो भाई गलत तो नहीं कहा है कि अशोक चौधरी के मामले में जांच होनी चाहिए। तो जांच करवाने में क्या दिक्कत है भाई, सरकार में है सब कुछ, अगर आरोप लगा है जांच करवाइए। हमरे ऊपर बहुत लोग बहुत बात बोलता है, बीच में 7 लाख का चर्चा सोशल मीडिया पे खूब छाया रहा, 7 लाख 7 लाख 7 लाख। हम एक बार फेसबुक पे लिखे, हाँ सब जितना लोग है सब हमारा 7 लाख रुपया दिया है, हाँ ये पॉकेट में रखा हुआ है, खाली प्रूफ लेके आइए, अब 7 लाख रुपया लेके जाइए। आरोप लगाने से थोड़ी होगा, हम सच है, हमने साबित किया। तो अशोक चौधरी को भी अपनी सत्यता का प्रमाण पत्र जो है जांच के माध्यम से दे देना चाहिए। चलिए, 29 से 2 अक्टूबर तक डाक बंगला चौराहे की ओर नहीं जाएंगे वाहन। पीएमसीएच में सर्जरी के समय ओटी की छत का प्लास्टर गिरा, एसटी का कोटा कम करने के खिलाफ किया मार्च, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। फतुहा के पूर्व थाना अध्यक्ष के डेंगू से जान चली गई, डेंगू बहुत हो रहा है, डेंगू से बचा के रहना है। किराया पर फ्लैट लेकर बना रहे थे देसी पिस्टल, 2 साल में 100 लोगों को बेची। असिस्टेंट मैनेजर की यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चलिए, रिटायर इंजीनियर के घर से 25 लाख के गहने की चोरी हो गई है। श्री राम के शिव धनुष भंग करते ही गुंजे मंगल गीत, सरकार बनी तो हम आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे, तेजस्वी यादव का कहना है। पाटलिपुत्र दलित सम्मेलन में आए इंडिया गठबंधन के नेता, जब आरक्षण की बात तेजस्वी यादव करते हैं तब पता नहीं क्यों, मतलब कि क्या कहा जाए। चलिए, वो विपक्ष में है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि आरक्षण से ज्यादा जोर देनी चाहिए शिक्षा और किसी व्यक्ति के काबिलियत पर। लोन देने के नाम पर ठगी करने वाले 4 गिरफ्तार किए गए हैं। 5 राइफल, 2 पिस्टल और 29 गोलियों के साथ 9 गिरफ्तार हुए हैं। दोनों युवराज ने बिहार का अपमान किया है।
रविशंकर प्रसाद का कहना है। दोनों युवराज मतलब आप समझ जाइए कौन कौन। जो लोग कमेंट कर रहे हैं सारे लोग के कमेंट का जवाब हम अभी दे देंगे अखबार पढ़ने के बाद। ब्रह्मवर्ती सेना के पूर्व अध्यक्ष को घर के सामने सिर में गोली मारी, जान चली गई। सीतामढ़ी का मामला है। न्यूज हाट टाइम टेबल क्या है? 8:30 बजे टाइम है। आज लाइट कट गया था। हमको लगता है कि राजेश ठाकुर हमारे माननीय जीजा जी हैं। अच्छी बात है। जो लोग भी देखते हैं और जो सुनते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद।